रोबोटिक सर्जरी हो रही है। सो हमने अभी तक करीबन 3,500 से 4,000 केसेस कर लिए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में और सारे सक्सेसफुल हुए हैं। अब ये रोबोटिक वासोवासास्टॉमी डॉक्टर आदित्य इनफर्टिलिटी देखते हैं, तो प्राइमरली बहुत दिनों से हम दोनों सोच रहे थे कि करना है हमने, और अभी तक ये माइक्रोस्कोप में करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में जब करते हैं तो थोड़ा सा हाथ हिलने का रिस्क होता है, हाथ थोड़े से कांपने की वजह से सुचरिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो जब रोबोट में वो सारी स्केलिंग हो जाती है और मैग्नीफिकेशन उतना ही होता है। सो इस बार फर्स्ट टाइम हमने कोशिश किया और वो सक्सेसफुल रहा, ठीक रहा, वेरी सेटिस्फैक्ट्री। पेशेंट भी घर चले गए। तो ये पहली बार ही हुआ है देश में, तो वो एक गर्व की बात है पीजीआई के लिए। इंडिया में हमने पहली बार ये वेसोवेजोस्टमी किया है। जैसे आप सर ने बताया कि 3,500 के आसपास केसेस ऑलरेडी हमारे पास हो चुके हैं। ये वाला प्रोसीजर डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसमें सूचर्स जो हम यूज़ करते हैं, जो टाँका लगाते हैं, वो 10 और नायलॉन होता है, विच इज़ बाल से भी थिन होता है, मतलब बाल के डायमीटर से भी थिन होता है। और हमें डायमीटर जो हम लूमन का भी देखते हैं वो 2 से 3 मिलीमीटर को हमें जोड़ना होता है, वास को जो कटा हुआ होता है। तो रोबोट का इस बार हमने पहली बार इसमें एक्सप्लोर किया और आगे मेरे ख्याल हम और भी केसेस करेंगे ये वाले। तो उससे हमारा जो है बाकी चीज़ें भी स्ट्रीमलाइन होगी, ऑपरेटिव टाइम वगैरह भी कम होएगा। फ़ायदा जैसे सर ने बताया कि ट्रेमर बिल्कुल नहीं होते हैं जो सर्जिकल ट्रेमर्स रहते हैं। प्लस आप टाँका भी किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमें पता चली इसमें। रोबोट क्योंकि स्टेबिलिटी देता है। तीसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जन्स खड़े होकर करते हैं, लंबी सर्जरी में थक जाते हैं। रोबोट में आप आराम से बैठ के एर्गोनॉमिकली भी सर्जरी कर रहे होते हैं, तो सर्जन के लिए भी कंफर्टेबल हो जाता है। वो अगर ठीक हो जाए, और हम लोग माइक्रोस्कोप में स्पर्म्स है कि नहीं चेक करते हैं ऑन टेबल, तो वो भी थे। तो एक बार वो जुड़ जाए तो ट्यूब ही है, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाता है उनका। सो ये सर्जरी इन जनरल सक्सेसफुल है। रोबोट मेनली हम लोग अभी कैंसर सर्जरीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे, कैंसर और कॉम्प्लेक्स रिकन्स्ट्रक्टिव, जिसमें कभी किडनी में पूरा यूरेटर डैमेज्ड है, जिसमें हमें आंत को लंबा यूज़ करना है, वैसी सर्जरीज़ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे। और पेल्विस और जहाँ पे डीप एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे हमारा हाथ पहुँचना मुश्किल होता है सर्जन का, वहाँ पर यूज़ कर रहे थे। बट इस सर्जरी में जो यूनिक बात ये थी कि हमें बहुत थिन सूचर्स यूज़ करने थे स्टेबिलिटी एरिया में। तो ये भी एक हमने नया एरिया एक्सप्लोर किया। ऑलरेडी बाहर हो चुका था सर्जरी, इसलिए हम इस कारण से एक्सप्लोर कर पाए। अच्छी बात यह थी कि हम काफ़ी स्मूथली ये सर्जरी हम कर पाए, बिल्कुल वन गो में ये सर्जरी एज इट इज़ हो गई। तो हम देखते हैं कि ये वाला नया एरिया हम एक्सप्लोर करेंगे। और डिसीजन मेकिंग यही पेशेंट से भी हम बात करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या फैक्टर्स हैं, पेशेंट विलिंग है कि नहीं है, पेशेंट को ज़रूरत है कि नहीं है, हर चीज़ को दायरे में लेके हम डिसाइड करते हैं कि सर्जरी ज़रूरत है। मैन्युअली करते हैं तो 2-2.5 घंटे लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम तो 1-आध घंटे का फ़र्क है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि काम जो हुआ है वो स्मूथ एंड परफेक्ट होना, वो रोबोट की मदद से बेटर हुआ है। अदरवाइज़ तो हाथ से करते हैं तो टाइम में कई बार हो सकता है आप फास्ट करके जल्दी भी कर लो, बट वो परफेक्शन वाला जो काम है वो रोबोट ने इंश्योर किया था। 30,000 लगते हैं पर केस। रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स तकरीबन 1 लाख लगते हैं। सो वो पीजीआई का एक कंसेशनल प्राइस है कि 30,000 में हो जाती है। प्लस जब 2-3 पेशेंट ऑपरेट हो जाए उसी दिन तो लगभग 1 लाख पीजीआई को भी मिल जाते हैं। सो दैट वे इट इज़ बैलेंस्ड आउट। इवेंचुअली ये होगा कि सारी सर्जरीज़ में रोबोट का कहीं ना कहीं यूज़ आएगा। सो क्योंकि इफ़ यू आर डूइंग, अगर आप कोई काम बहुत प्रिसाइसली कर पा रहे हो, नए नए एरिया जैसे हमने ये एक्सप्लोर हुआ है, तो नए नए एरियाज़ ऐसे एक्सप्लोर होंगे जहाँ पे हम प्रिसाइज काम कर पाएंगे।